हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। यू आर वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ अनीफ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंस। और आज हम लोग टेंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने डिस्कस किया है टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है। इन तीन टेंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जहाँ से पूछे जाते वो भी डिस्कस किया गया था। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें एक तो मिस्टेक होती है सिंस और फॉर की, और दूसरी स्ट्रक्चर की मिस्टेक होती है। तो यही दोनों मिस्टेक पे हम वर्क करेंगे क्योंकि यही दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। आर्यन जी गुड इवनिंग, अजय गुड इवनिंग, पूर्णिमा गुड इवनिंग, प्रतिष्ठा जी गुड इवनिंग, दीपक जी गुड इवनिंग। सो सभी को गुड इवनिंग। क्लास को कंटिन्यू करते हैं अब। आपकी हेडिंग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस की पहचान की बात करें, कैसे आप पहचानेंगे, तो यदि हिंदी में इसकी पहचान की बात करते हैं तो वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आता है। रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा यही तो पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होती है। जी हाँ, यही पहचान होती है। डिफरेंस ये होता है कि इसके साथ में टाइम आता है। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे, और वहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया जाता है। जैसे यदि हम बोले कि मैं खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो ये सारे सेंटेंस हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। लेकिन हम अगर ये बोलें मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँ, 2 दिन से नॉवेल पढ़ रहा हूँ, तो ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस हो जाएंगे। ठीक है। सोनिया जी गुड इवनिंग, तमन्ना जी गुड इवनिंग। ठीक है। रंजना, तमन्ना जी कल नहीं थे आप। रंजना जी गुड इवनिंग। कमल सिंह गुड इवनिंग। रंजनी मिश्रा गुड इवनिंग। अजय चौहान गुड इवनिंग। सुमिता कुमारी गुड इवनिंग। अभय कुमार गुड इवनिंग। पूर्णिमा सिंह सर वॉल्यूम थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए, मुझे कान की प्रॉब्लम है। वॉल्यूम मुझे लगता है कि यहाँ से तेज़ मैं तो अपना कर रखा हूँ, थोड़ा तेज़ बोलेंगे यही कर सकते हैं। कामिनी गुड इवनिंग। रवि सिंगल गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान मैंने आपको बता दिया कि समय के साथ साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। और इन्हीं के साथ साथ क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर नोट करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करेंगे। यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर को हम नोट करेंगे, बहुत सारे नहीं नोट करेंगे। आई होप कि आप एक ही से समझ जाओगे। रहा था, रहे थे, रही थे, ये पास्ट का हो जाएगा। यहाँ पे रहा है, रहे हैं, रही हैं होगा सोनिया जी। रोशन जी राम राम। अभय कुमार, कल क्लास क्या हुई थी सर। हाँ, कल क्लास हुई थी। और पूनम जी गुड इवनिंग सर। आई हैव लुक ज्वाइन क्लास लास्ट वीक। आई वांट टू कॉन्टैक्ट समवन, whom शुड आई कॉन्टैक्ट। विकास जी, आपकी जहाँ तक मैं बात समझ पा रहा हूँ, आपने सेंटेंस की फ्रेमिंग बहुत ही इधर उधर कर रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि आप यही कहना चाहते हैं कि मैं लास्ट यानी कि कल आपने क्लास ज्वाइन किया है और आप किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप परीक्षा प्लस का कोई भी नंबर आपको मिल जाए होगा, ऐप से मिल जाएगा। या हो सकता है यहाँ पे कोई नंबर फ्लैश कर रहा हो, नहीं तो यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ कोई नंबर आपको मिल जाएगा। उसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, किसी न किसी से आपकी बात हो ही जाएगी। सुषमा राणा, वॉइस स्लो है। अभी तो वॉइस ठीक ठाक थी। ज्वाइन में इन व्हाट्सएप ग्रुप। सोनिया, हाँ सर भूल गई थी। कोई नहीं, कल संडे था। अरे कल संडे की बात नहीं कर रहे हैं, सैटरडे की बात कर रहे हैं। दिव्या सिंह गुड इवनिंग। रोशन, 2 आवर्स से बैठा है, कौन सा टेंशन। मैं 2 घंटे से बैठा हूँ। अगर रोशन जी ऐसा बोल रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। कोई बात नहीं विकास जी, मैं समझ जाता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी भावनाओं को समझ जाऊँ, आपकी फीलिंग को समझ सकूँ।
आप बहुत ही कम वर्ड लिखते हो तब भी समझने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन जब बिल्कुल नहीं समझ आता है तभी हम बोलते हैं कि योर पॉइंट इज़ नॉट क्लियर। और मुझे समझ नहीं आता, अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि समझ जाऊँ उसी को जो आप कहना चाहते हैं। क्लास की इन्फॉर्मेशन तो की जाती है, कल क्लास हुई नहीं थी तो कल का कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं, परसों क्लास हुई थी। कल किस चीज़ की क्लास हुई थी? कल कोई क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, वो मैं गलती से ऐसे बोल दिया। स्ट्रक्चर नोट करेंगे, सब्जेक्ट यार छोटा हो गया क्या आज? तो स्ट्रक्चर नोट करेंगे आप, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको नोट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर सिंस या फॉर। प्लस टाइम, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का। नेगेटिव के क्या होगा? नेगेटिव बनाते समय यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं, और नेगेटिव समझ आ गया तो सब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर देंगे तो यह इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं और WH यहाँ लगा देते हैं, तो इस तरह से बनेंगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, वह 2 घंटे से नॉवेल पढ़ रही है, तो सेंटेंस है शी हैज़ बीन रीडिंग, शी हैज़ बीन रीडिंग a novel for 2 hours। मीनिंग हो गया 2 घंटे से नॉवेल पढ़ रही है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसी को नेगेटिव बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा? शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर 2 hours। इंटरोगेटिव में हो जाएगा हैज़ शी बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर 2 hours, और इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो जाएगा हैज़ शी नॉट बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर 2 hours। और अगर आप WH लगाना चाहें तो बन जाएगा वाई हैज़ शी नॉट बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर 2 hours। इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है विकास जी। V4 भी उसी को कहते हैं जो वर्ब का ING फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाता है, इसी को हम बोलते हैं वर्ब का 4th फॉर्म, ठीक है। अब हाँ, उसी की हम बात करेंगे कि अब फॉर आएगा कब सिंस आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस सेंटेंस में हमने फॉर का प्रयोग किया है। एक सेंटेंस यहाँ से जो पूछा जाता है वो सिंस और फॉर से रिलेटेड होता है, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड होता है, नहीं कि यहाँ मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। पेज को 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, ठीक है, 2 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर लोगे। एक साइड में लिखोगे आप सिंस, दूसरी साइड में आप लिखोगे सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी तरफ नोट करेंगे फॉर, और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। इनको हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है, इनको रटना नहीं कि पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आएगा, पीरियड ऑफ टाइम में क्या आ गया। आपको तरीके बताएंगे कैसे आप समझेंगे क्या आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले नोट करेंगे पहला पॉइंट है, जब भी हम बात करते हैं 1996, 1997, 1998, या फिर हमने यूज कर दिया यहाँ पे अगला पॉइंट है जनवरी, फरवरी, या फिर यूज कर दिया गया मंडे,
ट्यूसडे, ये सारे आ जाएंगे। या यहाँ पे आपके पास यूज कर दिया मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून इसी में आ जाएगा। तो ये सारे आ जाएंगे। इसमें और भी नोट कर लो, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून, यस्टरडे, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा जैसे हमने किया 2 AM या 3 AM, 2 PM या फिर 3 PM, या फिर यूज किया 2 o'clock, या फिर 3 o'clock, या फिर चाइल्डहुड यूज करते हैं, चाइल्डहुड या एडोलेसेंस। तो ये सारे कहाँ पे आएंगे? सिंस में आएंगे सभी। सौरभ जी कह रहे हैं आपके टीचिंग मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव एंड इजी अंडरस्टैंडिंग, बहुत बहुत थैंक यू। सौरिश, शौरिश आपका नाम है, सौरिश। बोस, बोस तो खैर बहुत अच्छी बात है, सौरिश भी अच्छा ही है। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे सिंस में आएंगे। अब ये सिंस में क्यों आते हैं, उसका रीज़न क्या होता है? वाई डू बी यूज सिंस फॉर दीज टाइम्स? इस समय के लिए सिंस क्या होता है? सिंस के मतलब होता है जहाँ समझ में आ जाए। जब हमें समझ में आ जाएगा किस टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंस आएगा, और जब हमें समझ नहीं आएगा तो वहाँ पे फॉर आएगा। जैसे अगर आपको कहना है कि मैं लखनऊ में रह रहा हूँ 1996 से, 97 से, 98 से, तो अब सभी को समझ आ गया। मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, फरवरी से पढ़ा रहा हूँ, मार्च, अप्रैल में, तो सभी को समझ आ गया। मंडे ट्यूसडे की हमने कहा कि ये जो क्लास आपकी 10 से मंडे से स्टार्ट हुई है, ट्यूसडे से स्टार्ट हुई, तो आपको समझ आ गया कि किसकी बात कर रहे हैं। मॉर्निंग की बात करेंगे, इवनिंग की बात करेंगे, ये एक ही होते हैं। 2 AM या 2 PM की बात करते हैं। हमने कहा मेरी जो है ट्रेन है 7 PM पे है, इस वजह से मुझे जल्दी निकलना होगा, तो आपको समझ आ गया हम आज ही की बात कर रहे हैं। और आज के 2 PM की बात करते हैं। 2 AM की बात करेंगे, 3 o'clock या 2 o'clock की बात करते हैं, चाइल्डहुड या एडोलेसेंस की बात करेंगे, ये सारी चीज़ एक ही होती हैं। तो जहाँ पे समय हमको समझ आ जाता है वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहीं पे हमने कहा 2 years या फिर 3 years, अब ये कौन से 2 साल 3 साल की बात करते हैं हमें नहीं समझ आ रहा है। या फिर यहाँ पे हमने कह दिया 2 months या फिर 3 months, तो ये भी नहीं समझ आ रहे किस महीने की बात कर रहे हैं। या फिर इसे 2 weeks, या फिर हो जाएगा 3 weeks, 3 weeks, या फिर 2 days, 3 days, या फिर हो जाएगा 2 hours, ठीक है, या 3 hours। तो भी जितने समय यहाँ पे यूज़ किया गया कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा किस टाइम की बात करते हैं। इन सभी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। इन्हीं के साथ साथ में क्या होता है, यदि हमने यूज़ कर दिया क्या, यहाँ पे यूज़ कर दिया आ फ्यू यूज़ किया गया, या फिर सम यूज़ किया गया, आ फ्यू या सम की बात करते हैं। और इसके बाद में हम इन्हीं सारे वर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी कि ईयर्स हो जाएगा, मंथ्स हो जाएगा, मंथ्स हो गया,
या फिर वीक्स हो जाएगा, या फिर डेज हो जाएगा, या आवर्स हो गया। ठीक है, इन सभी के साथ क्या होता है, फॉर आएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि किसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है कि सम और अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की मीनिंग सेम होती है। अ फ्यू के माने भी कुछ होता है और सम के माने भी कुछ होता है, दोनों की मीनिंग क्या होती है, कुछ होता है दोनों के माने। ठीक है, इसी के साथ कुछ और वर्ड नोट कर लेंगे इसी में। और वो कौन से वर्ड होते हैं, जब भी हमें यूज करना होता है सेवरल। क्या यूज करते हैं, सेवरल। सेवरल यूज करते हैं या मेनी यूज करते हैं। ये जो सेवरल या मेनी होता है, दोनों के माने कई होते हैं। इनके साथ फिर से रिपीट करेंगे, हम ईयर्स का प्रयोग करेंगे। तो ईयर्स हो गया, मंथ्स, मंथ्स है, वीक्स है, डेज। ठीक है, इन सभी के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। तो सिंपल सा आप क्या समझेंगे, जब भी हमें डेट समझ में आ जाएगी, टाइम समझ में आ जाएगा, तो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस से समझ में आ गया और फॉर यहाँ पे समझ नहीं आया। आई होप कि ये पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा। इवनिंग के बाद क्या लिखा है, इवनिंग के बाद यहाँ पर आफ्टरनून लिखा है, आफ्टरनून। अगर क्लियर नहीं तो दोबारा से लिख दे रहे हैं, ये आफ्टरनून है। ठीक है, आफ्टरनून। सर लास्ट पॉइंट विजिबल नहीं, लास्ट पॉइंट क्या है, सेवरल मन या मेनी हो गया। यहाँ पे 3 o'clock है, अगर यहाँ पे डाउट हो रहा हो तो ये 3 o'clock है। ये जो यहाँ पे नोट किया गया है 3 o'clock। ठीक है, शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट की बात करेंगे, कहीं भी लास्ट आ जाएगा, इसमें लास्ट नहीं यूज़ किया गया। अच्छा, लास्ट वाला छूट गया तो लास्ट वाला भी नोट कर लेंगे। कहीं भी हम लास्ट यूज़ करते हैं तो इसी में आ जाएगा लास्ट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, या फिर लास्ट वीक। ये सारे इसी में आएंगे। ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर लास्ट लग जाएगा तो वो डेफिनेट हो जाता है, वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आई होप यहां तक के समझ आ गया होगा। टू स्प्रिंग्स, टू स्कोर्स। टू स्प्रिंग्स की बात करेंगे, वो डेफिनेट नहीं है। टू स्कोर्स भी डेफिनेट नहीं है। ठीक है, 1 डिकेड के बारे में ये भी डेफिनेट नहीं है, सबके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सौरिश जी, सभी के लिए क्या यूज किया जाएगा, फॉर का प्रयोग किया, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है। इससे एग्जाम्पल लेते हैं, 2 ही सेंटेंस नोट करेंगे, और ये जो 2 सेंटेंस नोट करेंगे यही आपके एग्जाम में इसी टाइप से पूछे जाते हैं। आपको बताना होगा सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहला सेंटेंस आपके सामने है, सिंस मॉर्निंग। और दूसरा सेंटेंस है, शी हैज बीन वेटिंग शी हैज बीन वेटिंग for the train since
2 hours, since 2 hours। आपको बताना है करेक्ट या इनकरेक्ट। चाइल्डहुड के बाद क्या आएगा? चाइल्डहुड के बाद सिंस आएगा। चाइल्डहुड के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं सोनिया जी। तो ये जो सेंटेंस है आपको बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जो आपको मेंशन किया गया है, लिखा हुआ है। राम इज वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग। और दूसरा शी हैज़ बीन वाटरिंग फॉर ही का वाटरिंग फॉर तो यहाँ पे आएगा नहीं, बाय मिस्टेक हो गया है। अच्छा सॉरी, सही है क्योंकि वेटिंग है, मैंने गलत पढ़ लिया। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस 2 hours। तो आपको बताना है करेक्ट या इनकरेक्ट। तो हिमांशी जी का कहना है पहला वाला करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है, ठीक है। और हिमांशी सेकंड रॉन्ग है। राहुल रीजन के सीजन के नेम के साथ फॉर या सिंस, फॉर आएगा, सिंस इनकरेक्ट। देखिए पहले सेंटेंस की बात करते हैं तो पहले सेंटेंस में यहाँ पे तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक किया गया है। कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में टाइम का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें आप क्या करोगे, इसको हटा करके यहाँ पे आप यूज करोगे फॉर, यहाँ पे हैज बीन लगा दोगे। और दूसरे सेंटेंस की बात करें यहाँ पे तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे 2 hours की बात करते हैं तो फॉर आएगा, सिंस नहीं आएगा। तो अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। यही 2 मिस्टेक आपके एग्जाम में यहाँ से आएंगे, बाकी थर्ड कोई मिस्टेक बनती ही नहीं है। तो यहीं पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म होता है। आगे आते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो नोट करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की पहचान की बात करें तो हिंदी में क्या होता है? हिंदी में इसकी पहचान होती ता था, ती थी, ते थे, लिया, लिए, ली, दिया, दिए, दी। ये इसकी पहचान होती है। जैसे उसने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया, उन सब ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तो ये सारे सिंपल पास्ट हो गए। स्ट्रक्चर नोट करेंगे सबसे पहले। स्ट्रक्चर इसका पहला अफर्मेटिव का होगा। अफर्मेटिव हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का। नेगेटिव का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हो जाएगा बी फर्स्ट, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन जैसे नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। बहुत बार मिस्टेक ऐसा करते हैं, डिड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं या फिर आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। तो कभी भी डिड का प्रयोग किया जाएगा, डिड के साथ हमेशा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि आपने कोई दूसरे फॉर्म का प्रयोग किया तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो इसका इंटरोगेटिव लेते हैं डिड से, जैसे कि डिड हो गया, डिड के बाद सब्जेक्ट आपका हो जाएगा प्लस क्या होता है? वी फर्स्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। और फोर्थ इंटरोगेटिव नेगेटिव। अच्छा, इसका दूसरा इंटरोगेटिव बनाने के लिए इससे पहले WH लगा दोगे, दूसरा बन जाएगा। अब इसका जो इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे? डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे, और उसके बाद नॉट यूज करेंगे प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखेंगे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो होता है केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, और वो भी सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे ही नेगेटिव या इंटरोगेटिव में आप आओगे, आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। एक सेंटेंस लिखना है वॉज वर्ब के का पर, वॉज वर्ब का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। राजीव जी गुड इवनिंग, ठीक है। सुमिता जी, वॉज वर्ब का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अब यदि इनके सेंटेंसेस की बात करें, एग्जाम्पल ले लें,
जैसे आपने कहा कि मैंने पत्र लिखा, मैंने कल एक पत्र लिखा या मैं कल एक पत्र लिखता था, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, आई रोट a letter yesterday। I wrote a letter yesterday। अब आपको कहना है कि मैंने पत्र नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा, I did not write a letter, write a लेटर। बाकी यस्टरडे आगे लगा लोगे। आपको आगे बोलना है कि क्या मैंने पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा, डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर यस्टरडे। आपको कहना है क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, तो आप लिखोगे डिड I not write a letter yesterday। तो इस तरह से सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। आई डिडंट राइट अ लेटर बिल्कुल सही है पूर्णिमा जी। अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का कहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है जब भी हम पास्ट के हैबिट की बात करते हैं, पास्ट की आदत की बात करते हैं। डेट में एक ऐसे हमारे पास आदत थी जो पास्ट में हुआ करती थी, लेकिन अब आपने उसको छोड़ दिया या आप ऐसा नहीं करते हो। और जब भी हम पास्ट की आदत की बात करते हैं तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ही हो जाएगा कि इसका प्रयोग पास्ट के हैबिट के लिए यूज किया जाता है। आप लिखेंगे इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पास्ट हैबिट, तो हो जाएगा फॉर अ पास्ट हैबिट, यानी कि पास्ट की आदत के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कहना है कि वो हमेशा मुझसे झगड़ा करती थी, ठीक है, आप नहीं करती है क्योंकि अब बात ही नहीं होती होगी, पहले क्या करती थी, तो अब क्या लिखोगे, शी ऑलवेज क्वेरल्ड, quarreled with me। ठीक है, वह हमेशा मुझसे झगड़ा क्या करती थी या लड़ा करती थी। एक दूसरा सेंटेंस नोट कर लोगे, मैं रोज सुबह चाय पिया करता था, यानी कि आप नहीं पिए थे, पहले पिया करते थे, तो आई यूज्ड टू टेक टी in the morning डेली, यानी कि मैं रोज सुबह चाय पिया करता था। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं पास्ट की आदत को डिस्क्राइब करने के लिए। बिल्कुल सही है राजीव जी। चाहे आप डिड लिखो, डिड आई राइट अ लेटर यस्टरडे या डिड आई नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, दैट मीन्स कि जो नॉट होता है सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है, जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं उस सेंटेंस में। कि भी नहीं बताया था, हिमांशी का कहना सर पिछले टेंस में आपने टुमारो कहीं भी नहीं बताया है। टुमारो क्यों टुमारो नहीं बताया है, क्योंकि टुमारो तो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, फ्यूचर है टुमारो। शी यूज टू क्वेरल विद मी, ये भी हो सकता है राजीव जी, ये भी बिल्कुल सही है। टेक टी और ड्रिंक टी में डिफरेंस यह होता है कि जब ड्रिंक करते हैं इसके मतलब एक तो ड्रिंक करते हैं जो पौवा और कभी क्वार्टर लगाते हैं, तो वो ड्रिंक के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रिंक के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ड्रिंक करने के लिए दूसरा क्या होता है, ड्रिंक जो होता है पानी को ड्रिंक करते हैं। चाय जो होता है उसको मजे ले लेके पिया जाता है, तो वैसे तो हम सिप का प्रयोग करते हैं, SIP सिप।
लेकिन आप सिप का नहीं प्रयोग करते, बहुत ही आम हो गया। टेक का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते हैं। चाय को ड्रिंक नहीं किया जाता है, मज़े ले लेकर पिया जाता है, इस वजह से। शी ऑलवेज क्वेरल्ड, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ ना सर। राहुल जी का कहना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए राहुल जी का एक्सपीरियंस बोल रहा है, बोलता है यूनिवर्सल ट्रूथ है सेंटेंस है। तो आगे देखेंगे अगले रूल की बात करेंगे, और अगला रूल उसी को हम रिपीट करेंगे जो इससे पहले आपको बताया गया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि जब भी हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1996, 1997, 1998, या फिर हमने यूज़ कर दिया यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक। अब सिंपल ये समझिए, कहीं भी लास्ट आएगा तो इसमें आ जाएंगे, या फिर अगो हमने यूज कर दिया, 2 days अगो, 2 months अगो, 2 weeks अगो। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पास्ट टाइम के हैं, किसके हैं, पास्ट टाइम के हैं। इनका प्रयोग केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। तो अब लिखेंगे आगे, ठीक है, आगे आप नोट कर लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस में इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है, ओनली इन सिंपल पास्ट टेंस। शॉर्ट में लिखा, फुल में लिख लीजिए, SPT सिंपल पास्ट टेंस। सेंटेंस कुछ नोट करते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला सेंटेंस, शी हैज सबमिटेड हर असाइनमेंट लास्ट वीक। He has made several calls to me yesterday. ठीक है, अगला सेंटेंस, you called me 2 days ago। तो इस सेंटेंस को देखेंगे क्या करेक्ट है। शी ऑलवेज क्वेरल्ड, आई एम रीडिंग सिंस लास्ट नाइट। राहुल जी ये रॉन्ग हो जाएगा, आई एम रीडिंग सिंस लास्ट नाइट, इसका बनेगा आई हैव बीन रीडिंग सिंस लास्ट नाइट, ये रॉन्ग। हाँ तो ये सही होगा, ठीक है राहुल जी, आई हैव बीन रीडिंग सिंस लास्ट नाइट ये करेक्ट है, आई एम रीडिंग सिंस लास्ट नाइट ये रॉन्ग होगा। सेवरल की मीनिंग कई होती है, मेनी की माने भी कई होता है, दोनों की मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो पहले में क्या हो जाएगा, हैज़ हटा देंगे, अब ये सिंपल पास्ट हो गया। सेकंड में से हैज़ हटा देंगे, अब सिंपल पास्ट हो गया। और थर्ड में क्या हुआ है, थर्ड आपका सिंपल पास्ट है, थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ही मेड बिल्कुल सही है सुषमा जी। तो अगले पॉइंट पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम यूज करते हैं अगला पॉइंट है, इट इज टाइम, इट इज
टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज हाई टाइम, एक मिनट में फोन जरा साइलेंट कर दूं। तो इट इज टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, हाई टाइम। इन सभी की मीनिंग क्या होता है? यही सही समय है। क्या मीनिंग हो जाएगा? यही सही समय है, सही समय है। या इसी की मीनिंग होती है अब समय आ गया है। दूसरी इसकी मीनिंग क्या होती है? अब समय आ गया है। आ गया है। ठीक है, यही सही समय है या अब समय आ गया है। इसके साथ रूल क्या होता है? जब भी हमें इन वर्ड्स का प्रयोग करना होगा, ये कुछ ऐसे खास एक्सप्रेशंस होते हैं। इट इज टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। सभी के बाद में क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। इन सभी के बाद सिंपल पास्ट यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला सेंटेंस है इट इज टाइम यू शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। कहते इट इज टाइम यू शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। यही सही समय है या अब समय आ गया है तो फ्यूचर के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दो। और दूसरा सेंटेंस है, आप लिखेंगे चैट बॉक्स में कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा सेंटेंस, इट इज हाई टाइम दैट you should start working hard। वर्क हार्ड की मीन्स होता है कड़ी मेहनत करना। तो ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं सर। यही सही समय है जब, ठीक है, यही बनेगा। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सोनिया जी का कहना है यू स्टार्ट। यू स्टार्ट नहीं होगा राहुल जी, यू स्टार्टेड होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट में हमने क्या पढ़ा है? वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? यू स्टार्टेड। और यहां पर भी क्या हो जाएगा? यू स्टार्टेड। सॉरी, यू तो पहले से लिखा हुआ है तो स्टार्टेड। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा स्टार्टेड ही आएगा, सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपको दो तरह के सेंटेंस से क्या देखने को मिल रहा है कि एक में हमने दैट का प्रयोग नहीं किया, दूसरे में हमने दैट का प्रयोग किया है।
ये दैट क्या होता है, कोई मैंडेटरी नहीं होता है, आपकी चॉइस पे है, एग्जामिनर की चॉइस पे भी, चाहे तो यूज कर सकता है चाहे तो नहीं यूज करे। दोनों की मीनिंग में या रूल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दैट से लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन रूल आपका सेम होगा। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा रूल भी होता है, और दूसरा रूल क्या होता है, इट इज़ अबाउट टाइम को अगर हम हटा दें यहाँ से, इट इज़ अबाउट टाइम इसमें आएगा नहीं और बाकी इसमें सारे आ जाएंगे। तो बाकी इसमें जैसे इन सभी का हम ले ले अबाउट टाइम को, जिससे माना कि हटा दिया हमने, और बाकी सभी को ले ले, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं। और जब इसमें हम टू का प्रयोग कर देंगे तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं एक सेंटेंस छोटा सा। जैसे पहला सेंटेंस है उस रूल पे, दूसरे रूल पे, इट इज टाइम टू गो होम। तो ये कहते हैं घर जाने का समय है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा ये घर, यही सही समय है घर जाने का, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं होगा, ये घर जाने का समय है। जैसे हमने कहा दूसरा सेंटेंस, इट इज टाइम, इट इज गुड टाइम टू डिस्क्लोज द सीक्रेट सीक्रेट मीन्स रहस्य होता है, तो यानी कि रहस्य को ओपन करने का, रहस्य को खोलने का यही समय है। ठीक है, तो इस तरह से यूज करेंगे। हाँ, यू वर्क हार्ड रॉन्ग हो जाएगा, यू वर्कड हो जाएगा, ईडी लगा देंगे फिर सही हो जाएगा। इट इज टाइम टू मूव ऑन, सौरिश बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी अगले पॉइंट पे चलते हैं। सिंपल पास्ट का ये पॉइंट तो आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आकाश जी का कहना है कि कोई सेंस नहीं बनना है, इट इज टाइम यू स्टार्टेड सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। सेंस इसलिए बनना है क्योंकि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, जब दोबारा पढ़ोगे मुझे से इसको तो आपको लगेगा यही सही है। या जैसे एक बार हमने आपको पढ़ा दिया, भले ही आप अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसको नोट करने के बाद जब कभी और कहीं किसी और से पढ़ोगे तो आपको कि नहीं ये वही सही जो मैंने आपको बताया अभी, इसको आप बोलोगे यही सही है। फर्स्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें सही नहीं लगती, क्योंकि हमारे कानों को आदत पड़ चुकी है गलत चीज़ सुनने की, और जब गलत चीज़ सुनने की आदत पड़ जाए तो सही चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और जब सही चीज़ सुनने की आदत होती है तो गलत चीज़ अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि आपने पहली बार इस चीज़ को सुना है तो इस वजह से आपको ये सही नहीं लग रहा है, लेकिन सही यही है। दोबारा जब आप पढ़ोगे तो आपको यही सही लगेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे हमने ये बताया था, पूर्णिमा जी मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, जब भी हम यूज़ करते हैं इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ गुड टाइम, इन सभी के बाद में टू यूज़ करते हैं, TO2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे इट इज़ टाइम टू गो होम, इट इज़ टाइम टू रीड अ नॉवेल, इट इज़ टाइम टू टॉक टू योर फ्रेंड, इट इज़ टाइम टू कॉल मी, इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। उन सेंटेंसेस की हिंदी मीनिंग चलो देख करके बता देता हूँ, क्या बता आपको इससे समझ ना आए। हिंदी मीनिंग पहले सेंटेंस की होती है, इट इज टाइम यू स्टार्टेड सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। यही सही समय है या आप समय आ गया है, तुम फ्यूचर के लिए पैसा बचाना शुरू कर दो, तुम फ्यूचर के लिए पैसा बचाना शुरू कर दो, अब समय आ गया है, या यही सही समय है। दूसरा हो जाएगा इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, यानी कि यही सही समय है, तुम खूब मेहनत करो, तुम्हारे खूब मेहनत करने का यही सही समय है, या अब समय आ गया है तुम मेहनत करना शुरू कर दो। तो इस तरह से इनकी मीनिंग होगी हिंदी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो हम अगले पॉइंट की बात करेंगे अब, और अगला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को लिखेंगे, उसके बाद में उसके पॉइंट की बात करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को कुछ इसमें इंक्लूड करेंगे, और इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। आपने कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा था, और आपने कहाँ पे पढ़ा था, आपने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था, वहाँ पे हमने थोड़ी चीज़ें डिस्कस की थी, कुछ बचा हुआ था उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, राजू जी का कहना है कि फर्स्ट की हिंदी में डाउट है। डाउट के लिए क्या किया जाए, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, अब आप उसको सही मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब ये सही मानने के लिए मुझ पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है,
आप जानबूझ के करो या अनजाने में करो, जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक क्या आपको वो गलत ही लगेगा। तो अभी आप क्या करो, उस पर विश्वास करके उसको सही मान लो और कुछ समय के बाद में ऑटोमेटिक आपको सही लगने लगेगा वो। ठीक है, आगे नोट करेंगे। और आगे हम किसकी बात कर रहे थे? हाँ, इफ की कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे को डिस्कस करेंगे। सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस की सबसे पहले आप स्ट्रक्चर नोट करोगे। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर है, जब भी हम यूज करते हैं तो इफ का प्रयोग करेंगे, इफ के बाद यूज करेंगे सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट। पहले वाले स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा हूं मैं, सिंपल प्रेजेंट, दूसरे में यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर, अगर किसी को नहीं पता है कि सिंपल फ्यूचर क्या होता है तो सिंपल सा होता है, सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद विल लगा देंगे या शैल लगा देते हैं, और प्लस क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। इसका दूसरा स्ट्रक्चर होता है, फिर से हम इफ यूज करते हैं, इफ के बाद यूज करते हैं यहाँ पे सिंपल पास्ट था, सिंपल प्रेजेंट से हो जाता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यूज करेंगे, आपने देखा यहां से क्या किया गया, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट किया गया तो वहां पर विल का वुड हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट दूसरे स्ट्रक्चर में, और सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे वुड, वुड के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब होगा, जब ये सिंपल पास्ट में आ जाएगा। दूसरा इसका थर्ड स्ट्रक्चर है, फिर से हम इफ का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद क्या यूज करेंगे हम, यहां पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इस स्ट्रक्चर को नोट करिएगा आप, नोट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी स्लाइड को जब हम आगे बढ़ा देंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। मुझे तो याद है, मैं उसको सोच करके आपको बताऊंगा, लेकिन आप देखने के लिए इसको नोट करेंगे ताकि वहां से मैच करेंगे जो आपको बताऊंगा। तो पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और उसके बाद में दूसरा स्ट्रक्चर होगा, हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा वुड हैव, वुड हैव के बाद यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में अच्छा मैं आपसे ये पूछे कि ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप यही बताएंगे कि पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा, हैड के बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यही तो स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इफ को हटा देंगे, फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इफ को यहाँ से हटा देंगे, और जब हम इफ को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इस हैड को पहले ले आएंगे। तो पहले हम यूज करेंगे हैड, हैड के बाद में हो जाएगा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को ध्यान से आप देखिए, ये वही सेंटेंस है जो ऊपर वाला है, यानी कि ये भी पास्ट परफेक्ट है, ये भी पास्ट परफेक्ट है। द डिफरेंस इज दैट इन दिस सेंटेंस वी हैव यूज्ड इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और यहाँ पे हमने कोई भी इफ का प्रयोग नहीं किया, यही एक डिफरेंस है। लेकिन दोनों सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, ये वाला भी पास्ट परफेक्ट में है और ये वाला भी पास्ट परफेक्ट में है। तो जब दोनों पास्ट परफेक्ट में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पूरा पार्ट है इसको ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर नोट कर देंगे, सेम ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। और इसका जो 5 नंबर का स्ट्रक्चर होगा वो नोट कर लेंगे। फिर से हम इफ का प्रयोग करेंगे, इफ यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा है तो कैसा होगा, दो ही तरह के सब्जेक्ट होते हैं, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। और ये दोनों केसेस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हमेशा मोर का प्रयोग करेंगे।
क्या यूज करोगे? वर। और उसके बाद में क्या यूज करते हैं? या तो हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं या फिर हम नाउन का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों यूज कर लेते हैं। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों हो जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? यहाँ पे सिंपल पास्ट है, ये भी तो सिंपल पास्ट ही है, तो इस वजह से अगला स्ट्रक्चर होगा यही वाला आ जाएगा। तो यही वाला कैसे आ जाएगा? अगले स्ट्रक्चर में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये जो है नहीं, बहुत सारे लोग को अभी नहीं समझ आएगा हम क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट के प्रैक्टिस नोट्स आपके पास लगा हुआ है अवनीश जी, प्रैक्टिस का नोट आपके पास, ये जो नहीं क्लास चल रही है वही पीडीएफ में लगा होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चंस कब होगा? उसके क्वेश्चंस कराएंगे तमन्ना जी, जब तक कि आपके पास जो दिया गया है जो है पीडीएफ उससे आप तैयार करें, बाद में वो भी कराएंगे। तो ये स्ट्रक्चर थे, स्ट्रक्चर से आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया होगा। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल नोट करेंगे और एग्जाम्पल को हम अगली स्लाइड पे लेते हैं ताकि आपको प्लट के बद दिखाया जा सके। एक सेंटेंस है और वो सेंटेंस क्या है? अगर तुम उसकी तरफ देखोगे, अगर तुम उसकी तरफ देखोगे तो उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाओगे। ये सेंटेंस मैं हिंदी में नोट कर रहा हूं। सेंटेंस है अगर तुम उसकी तरफ देखोगे तो उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाओगे। हो जाओगे। अब ये सेंटेंस है, इसको हमें चेंज करना है। लास्ट लाइन क्या था प्रीवियस स्लाइड का? लास्ट लाइन क्या था? अब हमें भी नहीं पता क्या था, अभी आगे आएगा, देखा जाएगा। अगर तुम उसकी तरफ देखोगे तो उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाओगे। दोनों सेंटेंस आपके हैं फ्यूचर टेंस में, लेकिन एक हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में। सिंपल प्रेजेंट में कौन बनेगा? जिसमें इफ लगा होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा, पहला इसका ट्रांसलेट करेंगे, इफ यू लुक एट हर you will take fancy to her beauty। ये बनके तैयार होगा। अब इसी से कहना है कि अगर तुम उसकी तरफ देखते तो उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाए। दूसरे स्ट्रक्चर पे देखिए, पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या था? पहला स्ट्रक्चर हमारा सिंपल प्रेजेंट का है और दूसरा सिंपल पास्ट में लाना है। तो दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो दूसरे स्ट्रक्चर पे हो जाएगा इफ, पास्ट में बनाना है तो क्या हो जाएगा? लुक का लुक्ड हो जाएगा। इफ यू लुक्ड, यू
लुक्ड एट हर, यू वुड, आपको क्या पता था विल का वुड हो जाएगा, तो यू वुड टेक फैंसी टू हर ब्यूटी, बाकी सेम होगा। इसी को पास्ट में चेंज करेंगे थर्ड वाले स्ट्रक्चर पे, तो क्या हो जाएगा, इफ, मीनिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, वही होता है, तो इफ यू हैड लुक्ड एज हर you would have taken, you would have taken fancy to her beauty, ऐसे बनेगा। और इसी का जो फोर्थ बनाएंगे, इफ को हटाकर हैड पहले लगाते हैं, तो हो जाएगा हैड यू लुक्ड एट हर, दूसरा सेंटेंस सेम हो जाएगा, यू वुड हैव टेकन फैंसी टू हर ब्यूटी, ऐसे बनेगा। तो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे, यू कुड हैव फैसिनेटेड टू हर ब्यूटी, कुड का नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कुड नहीं लगाएंगे, कुड ही लगाते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती जो ग्रामर में सही तो होती, बट एग्जामिनर वाले उसको न तो सही मानते हैं ना पूछते हैं। अब यहाँ पे कुड हैव और माइट हैव का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन एग्जामिनर न तो कभी आपसे पूछेगा और न तो कभी आपके एग्जाम में आएगा, उसको कभी पूछता ही नहीं, तो कभी एग्जाम में आता है, और इस वजह से हम उसको पढ़ते ही कभी नहीं। हम क्या पढ़ते हैं कि वुड हैव लगाएंगे, क्योंकि यही एग्जामिनर पूछता है और यही आपके एग्जाम में आता है, कभी कुड हैव नहीं पूछता है, तो उसको नहीं लगाओगे। सॉरी, तो यहाँ तक कि देखिए पहले सेंटेंस की मीनिंग होती है, अगर तुम उसकी तरफ देखोगे तो उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाओगे। दूसरी की मीनिंग, अगर तुम उसकी तरफ देखते तो उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाते। थर्ड की मीनिंग, अगर तुम उसकी तरफ देखे होते तो उसकी सुंदरता पर फिदा हो गए होते, और यह मीनिंग इसकी हो जाएगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास हो सकता है कि हैड स्टार्टिंग में है तो ये इंटरोगेटिव नहीं है। हाँ, हैड स्टार्टिंग में आता है तो इंटरोगेटिव होता है, लेकिन अगर हैड के साथ एक दूसरा सेंटेंस है जिसमें वुड हैव यूज किया गया है तो ये इंटरोगेटिव नहीं होगा, कंडीशनल सेंटेंस होगा। यदि यहाँ से हम इस सेंटेंस को हटा दें तो ये इंटरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगला स्ट्रक्चर जो कि आपका था, और वो था वर वाला। वर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है नहीं, ये इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, 5 नंबर का है। और इमेजिनरी सेंटेंस में यानी कि आप कल्पना कर रहे होते हैं, और कल्पना में आप कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर वो खूबसूरत होती तो मुझसे प्यार करता, दैट मीन्स कि वो है नहीं। अगर वो अमीर होता तो मुझसे मिलने जाता, दैट मीन्स कि वो अमीर है नहीं। अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, दैट मीन्स कि मैं चिड़िया नहीं हूँ। तो आप कल्पना में कुछ भी सोच सकते हैं। तो एक सेंटेंस को हम भी ले लेते हैं, और सेंटेंस आपके पास क्या है, सेंटेंस है अगर मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता। तो इफ आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है, लेकिन यहाँ पे वर लगाएंगे। आई वर रिच, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे। यहाँ तक कि आपके टॉपिक सिंपल पास्ट कंप्लीट हो गया है। अगर सिंपल पास्ट में आपको कोई भी समस्या हो तो आप बताएंगे। वैसे इफ़ की कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। एक बार फिर समझा दीजिएगा। हिमांशु जी कब समझा देंगे, अभी समझा दें या बाद में? पढ़िए एक बार, रिवाइज कीजिए, नहीं समझ आएगा तो फिर से समझा देंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो बोलें। फाइव कंडीशन रिपीट कर दीजिए, लास्ट लाइन विजिबल। 5 कंडीशन, अगर 5 वाले सेंटेंस की बात करें तो वहां पे यही लिखा गया था, देखेंगे यहाँ पे
यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम इफ़ की बात करते हैं तो इफ़ के बाद में सब्जेक्ट आता है। ये सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सब्जेक्ट हमारा जो होगा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, राइट। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल हो, हमेशा वर का प्रयोग करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। इसके बाद में हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है उसमें एडजेक्टिव का यूज किया गया है, रिच एक एडजेक्टिव है। या तो फिर हम नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं और या फिर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने रिच बॉय, तो दोनों आ सकते हैं। अगला सेंटेंस जो होगा उसमें हम सब्जेक्ट के बाद में वुड का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। सौरभ जी का है कि बोर्ड वर्क जो आप करते हो उसका पीडीएफ नहीं मिल सकता है। सॉरी, देखो समस्या इसमें क्या है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना वो मुझे खुद ही नहीं पता होता है कि उस सेंटेंस कब कौन सा लिखेंगे। तो अगर मैं आपको इसका पीडीएफ दे भी दूँ तो जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैच नहीं करेगा वो, क्योंकि मैंने जो लिखते समय पीडीएफ बनाते समय हमने क्या बनाया और पढ़ाते समय मैं क्या पढ़ाता हूँ दोनों मैच कर जाए तो तभी मैच करेगा, देख देख कर पढ़ाया जाएगा। और देख देख कर पढ़ाएंगे तो मैच करेगा जो हम पढ़ाते नहीं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि वो मैच ही नहीं करेगा जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो जो आगे ये जो व्हाइट बोर्ड पे जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे, इसके लिए अच्छी तरीका यही है कि आप इसको नोट करेंगे सारा। ये सारा आप नोट करके बना लेंगे, आपके पास तैयार हो जाएगा। बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपका मैच करेगा इसी बोर्ड से, ठीक है। 5 का एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, ठीक है। 5 का एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है 5 का जो है, तो अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। और अगला एग्जाम्पल है इसमें, एक तो है अगर मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हमने कहा अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। में उड़ता, ठीक है। अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं भी लगा सकते हो, वह भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। सेंटेंस इसके लिए क्या बन जाएगा, इफ आई वर रिच आई वुड फ्लाई in the sky। इस तरह से बन जाएगा। इफ आई वर अ बर्ड, अच्छा मैं यहाँ पे रिच लिख दिया, ओके बाय मिस्टेक हो गया। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ऐसे बनेगा, ठीक है। सही सेंटेंस आप लोगों के हैं। स्क्रीनशॉट कितने लेकर यहाँ से भेजा जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति का यही पूरा काम हो जाएगा। कुशामा दीक्षित कह रहे सर आपका नाम क्या है, अभी तक नाम नहीं पता चला। नाम हनीफ है, मैंने कई बार बताया, स्टार्टिंग में पहले नाम ही बताता हूँ, ठीक है। ये नाम है मेरा। तो आई होप कि आपके कोई डाउट नहीं, आज हम यहीं तक के रखेंगे। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो फिर से पढ़ेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके अलावा। तो पास्ट हो जाएगा कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो चीज़ इजी है उसको हम बहुत ही जल्दी पढ़ लेंगे, जो थोड़ा डिटेल में है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाए तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी कह रहे हैं कि आप किसके ख्यालों में खोए हैं, बस आप ही लोग के ख्यालों में खोए और कहाँ जाएंगे, ठीक है। पिछला वाला सेंटेंस को रोज सोच करके मैं रिच बोल दिया था। तो आज की क्लास में यहीं तक के रखेंगे। आई होप कि किसी का कोई डाउट नहीं है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।